नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। सावन की शुरुआत हो चुकी है। सावन की अगर हम बात करें तो इस महीने पूरे महीने शिव भक्त की जो है आस्था शिव पर बढ़ जाती है। शिव पूजन होता है, अर्चना होता है, शिव जी की अपार कृपा बरसती है शिव भक्तों पर। अगर सावन की बात करें तो सावन में सोमवार का खास महत्व है। सोमवार को लोग विधि विधान से शिव की पूजा करते हैं, भोलेनाथ पर जलार्पण करते हैं और शिव जी को पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण के साथ उनकी सजावट करते हैं। तो आज हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि सावन के महीने में शिव की अगर लोग पूजा करना चाहे और पूजा करने से पहले शिव जी को उनका श्रृंगार करना चाहे। वैसे तो लोग आते हैं आमतौर पर मंदिरों में पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, लेकिन जो लोग मंदिर तक पंडित जी नहीं पहुंच पाते और घर में ही उन्होंने शिवलिंग रखा हुआ है, तो किस तरीके से सावन के महीने में उसका श्रृंगार करना चाहिए? देखिए, सावन में कम से कम एक आध बार तो मंदिर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ शिव की प्रतिष्ठा होती है, मंत्रों से उच्चारण उच्चारण होता है। एक दूसरी चीज़ है, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो जहाँ अपने घर में हैं, तो जहाँ भी हैं वह शिवलिंग की स्थापना, नर्मदेश्वर शिवलिंग की अगर स्थापना वो करते हैं, जो नर्मदा नदी में पाया जाता है। सामने आप देखेंगे कि बड़ा सा शिवलिंग है, लेकिन इतना छोटा छोटा बड़ा शिवलिंग भी आता है हमारे यहाँ। तो जो छोटा छोटा शिवलिंग हमारे यहाँ था, उसको आप घर में रखें और उससे शिव की पूजा करें। जैसे जल दिया जाता है, शिव को कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप केवल जल चढ़ा दें, कोई बात नहीं है। फूल के बारे में कहा जाए कि अगर बेलपत्र आपको मिलता है तो बेलपत्र चढ़ावें, गेंदा का फूल है गेंदा का फूल चढ़ावें आप। और तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी मंजरी शिव को चढ़ानी चाहिए ज़्यादा कदा। इसके अलावा अगर आपको सिंधुआरी का पौधा फूल मिलता है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो जो बहुत शिव को की पूजा करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात की नहीं है। भांग थोड़ा मिलता है तो भांग का पत्ता चढ़ा दें, भांग चढ़ा दें, बेलपत्र चढ़ा दें, कनेर का फूल चढ़ा दें, सफ़ेद उड़हुल का फूल चढ़ा दें। अगर संभव है तो आप जो है सिंधुआरी का फूल चढ़ा दें, अगस्त का फूल चढ़ा दें। तो ये फूल अगर आपको जो उपलब्ध होता है, वो आप धतूरा का फूल चढ़ाएं, अकवन का फूल चढ़ाएं। अकवन का फूल चढ़ाने से बेटे की उम्र की वृद्धि होती है, जिसको बाल बच्चा का प्रॉब्लम होता है या जिसको है कि मेरे बच्चा दीर्घायु नहीं हो सकता है, तो बच्चे की उम्र बढ़ती है। तो खास तौर पे जैसे पंडित जी देखा जाए शिवलिंग पे हम लोग जो जंगली फूल जो होते हैं, जैसे आपने ही अभी 2-4 फूल के नाम बताए, तो जंगली फूल के मतलब शिव जी को ज़्यादा प्रिय है। देखिए, शिव एक ऐसे देवता हैं कि जो जमीन पर रहते हैं। जितने भी देवता हैं वो सभी आसमान में हैं, बैकुंठ में रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं। लेकिन जब आप शिव को जानना चाहेंगे आप, तो शिव को अगर जानेंगे तो शिव जी कहाँ रहते हैं? शिव हिमालय पर्वत पर रहते हैं। और शिव जी जब हिमालय पर्वत पर रहते हैं तो शिव एक आध्यात्मिक देवता है और वास्तविक देवता है। वो ये कहते हैं कि भाई मैं आकाश में नहीं हूँ, वहाँ से गिरने का भय है, लेकिन जो ज़मीन पर है उसको गिरने का भय कभी नहीं होता है। तो शिव जो है वह हिमालय में वास करते हैं। शिव जो है वह श्मशानवासी हैं। सहज रूप से हर किसी को श्मशान जाना है, जो आया है जो जाएगा राजा रंग फकीर। तो शिव जो है वह श्मशानवासी है, वह श्मशान में वास करते हैं। तो शिव जो है वह सरल देवता है, सभी तरह से सरल देवता है। और ये आपको जो भी मिलता है, आपको जंगल के फूल हैं, कमल फूल है, उड़हुल का सफ़ेद उड़हुल का फूल है, आपको गेंदा है, गुलाब है, नील कमल है, सफ़ेद कमल है, ये सारे चीज़ चढ़ा करके आप शिव को जो है वो प्रसन्न कर सकते हैं सहजता से। यही एक देव हैं जो बहुत सहजता से आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं। और आप देखेंगे पूरी भारत में सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो वह शिव मंदिर सबसे ज़्यादा, आप देख सकते हैं, इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से शिव की पूजा, शिव की आराधना देखिए, बहुत थोड़ा सा भांग लेकर के माता जी चढ़ा रही हैं, कुछ बेलपत्र लेकर के चढ़ा रही हैं, धतूरा और दूब लेकर के चढ़ा रही हैं। इसके लिए आपको कहीं बाजार जाने की आवश्यकता नहीं हो, ये सब चीज़ें बड़ी सरलता से उपलब्ध हो रहा है। अब उनकी भक्ति देखिए, वो बेलपत्र लेकर के आ रही हैं। अब ये सारी जितने चीज़ हमारे यहाँ है वो सारी औषधीय चीज़ें हैं। जहाँ बेल का पेड़ लगेगा वहाँ पर्यावरणविद कहते हैं कि वहाँ जो है एक अच्छा बेल का पेड़, यानी जो जुआ अवस्था में हो, तो वह बेल का पेड़ जो है संचरण, जल को संचरण करके अपने पास रखता है। कनेर का फूल हम चढ़ाते हैं, तो कनेर का वृक्ष जहाँ लगता है वहाँ जो है वह एंटीबायोटिक कीटाणु जो होते हैं, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होते हैं, वो वहाँ नहीं आते हैं। जहाँ गांजा भांग का पौधा होगा वहाँ जो है वैसे जीव कभी नहीं आते। तो हमारे यहाँ शिव को जो भी चढ़ाया जाता है वह जो है वो औषधीय पौधा है।
वह या तो वातावरण के लिए और हमारे लिए वातावरण में होकर के औषधि स्वरूप है, या उसको हम ग्रहण करते हैं तब भी वह औषधीय स्वरूप है। अब देखें कि सामने एक धतूरा चढ़ा हुआ है, भगवान शंकर को मस्तक पर एक धतूरा चढ़ा हुआ है। अब ये जो धतूरा चढ़ा हुआ है, देखेंगे आप इस धतूरे का प्रयोग कहाँ होता है। इस धतूरे का प्रयोग जो होता है वो होम्योपैथ की दवाइयों में, औषधियों में होता है। इसके सत्व को निकाला जाता है, इसके रस को निकाला जाता है और होम्योपैथिक की अच्छी दवाएं बनाई जाती है। आप धतूरा को आप देखें कि होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं बनती हैं। तो शिव को चढ़ाने वाले जितने सारे चीज़ हैं वह औषधीय चीज़ हैं। बेलपत्र है, उस बेलपत्र को अगर कोई रोज़ खाए तो हमको लगता है कि डायबिटीज़ नहीं होगा, कदापि डायबिटीज़ उसको नहीं हो सकता है। तो शिव को जो है वह सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है और जो भी आपको उपलब्ध होता है शिव को चढ़ाने के लिए, वो आप शिव को चढ़ा करके कंद मूल फल गाजर प्रसाद के रूप में बहुत सारे चीज़ हैं वो चढ़ा करके प्रसन्न कर सकती हैं। तो ये जो शिव जी को, ये जैसे हम फूल और हमने बेलपत्र की बात की, खास तौर पे ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में शिव जी को गन्ने का रस भी चढ़ाया जाता है। देखिए, शिव को बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। गन्ना के रस से शिव का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद जितने भी फ्रूट्स हैं सभी फ्रूट्स के से शिव को जो है वह अभिषेक किया जाता है। जितने भी फ्रूट्स हैं जो भगवान पर चढ़ता है उसका जूस निकलता है। तो जितने फ्रूट्स के जूस हैं वो सारे जूस शंकर भगवान जी पर चढ़ाए जाते हैं। अगर व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता हो, मान लीजिए कि उसके पास क्षमता नहीं है गन्ने का जूस चढ़ाने का, या गन्ना का जूस मिलता नहीं हो, मान लीजिए अब कोई अरब कंट्री में है तो वहाँ गन्ना का जूस मिलेगा नहीं, उसमें भी सरल है कि उसमें आप वह थोड़ा कुसा ले लीजिए और कुसा को जल में डाल करके और उसी जल को शिव पर चढ़ाइए। तो कुसा का जल जब शिव पर चढ़ता है तो उससे व्यक्ति रोग मुक्त होता है। तो आप मेसरी चढ़ाइए, गुड़ घोल करके चढ़ाइए, गन्ना का रस मिलता है तो गन्ना चढ़ाइए। जितने सारे चीज़ हैं आपके यहाँ जो मिलते हैं उस तरह के रस से भी भगवान का जो है रुद्राभिषेक होता है, श्रृंगार होता है। खास तौर पे जैसे सावन की महीना के अगर हम बात ना करें, उसके अलावा अगर सोमवार का पूजा करना हो तो उसी विधि विधान से पूजा सावन में भी किया जाता है कि कुछ अलग या विशेष तरीके? ऐसा कुछ भी नहीं है। सावन चूँकि भगवान शंकर का प्रिय महीना है, मान लिया आपका कोई प्रिय दिन बहुत अच्छा होता है तो आपको विशेष चीज़ें आपको चढ़ाई जाती हैं। तो जैसे सावन में आप पूजा करते हैं वैसे सोमवार को भी पूजा कर सकते हैं। जैसे सोमवार को पूजा करते हैं वैसे आप सावन में पूजा कर सकते हैं। आपकी भक्ति कितनी अधिक है उस भक्ति के अनुसार आप भगवान को जो है वह पूजा कर सकते हैं। और जो है बहुत तरह के, देखिए अभी माता जी सजा रही हैं भगवान शंकर को, तो अपने तरीके से सजा रही हैं। उनको भगवान से भक्ति है, प्रेम है। और सबसे बड़ी बात है कि रोज़ मंदिर आती हैं, रोज़ भगवान को शाम में यही सजाती हैं। यहाँ की शाम का सेवा यही माता जी रोज़ करती हैं। तो इनको सौभाग्य है, इनको भगवान के प्रति इनको श्रद्धा है। अब आती हैं प्रेम से, सब साफ सफाई करती हैं, चढ़ाती हैं। तो आप भगवान को श्रद्धा रूप में जो है वह जो भी चढ़ा, भगवान ने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तो वहीं भक्ता प्रचति, श्रद्धा से पत्ता फूल बेलपत्र आप जो चढ़ा देंगे उनको सब जो है वह स्वीकार्य है। तो सावन के महीने की अगर हम बात करें और सावन के महीने की बात ना भी करें तो सोमवार की अगर हम बात करें तो शिव जी को आप बहुत ही साधारण तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। आपको नॉर्मल जो अपने दुकानों या अपने घर के आसपास औषधीय पौधे जो भी मिल जाए, बेलपत्र हो गया, धतूरा हो गया, भांग हो गया, ये सब आप शिव जी को चढ़ाकर पूरे महीने उनकी पूजा अर्चना करें, जिससे शिव जी खास तौर पर प्रसन्न होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको बेहद उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ ज़्यादा करना है, नहीं, आपके आसपास ही जो पेड़ पौधे, बेलपत्र का जो भी वृक्ष है, या फिर आप खरीद के भी इन सब चीज़ों, आप सावन के महीने में आमतौर पर छोटे छोटे दुकानों में ये सब चीज़ बहुत अच्छे से उपलब्ध हो जाता है। इसको चढ़ाकर आप शिव जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। शिव जी को ज़्यादातर वही चीज़ पसंद है जो लोगों के हितों के लिए है। जैसे पंडित जी ने अभी हमें बताया कि जहाँ बेलपत्र का पौधा होता है उसके आसपास जो कीड़े मकोड़े जो है वो ज़्यादा नहीं आते हैं। जहाँ पे धतूरे भांग का पेड़ होता है वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो ऐसे पंडित जी ने हमें कई सारे उदाहरण दिए कि शिव जी को क्या क्या चीज़ प्रिय है। तो इस सावन आप भी शिव जी को जो प्रिय है वो सारी चीज़ें उनको चढ़ाएं और शिव जी को प्रसन्न करें। आप बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।